माउंट काइलाश के बारे में आमतौर पर आपको जियोग्राफी, रिलीजन और साइंस की बातें बताई जाती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन बातों पर जाएंगे जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन सदियों से लोगों के बीच जिंदा है। ऐसी बातें जिन पर कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल वहां जाने वाले लोग एक जैसी बातें दोहराते हैं। और जब अलग अलग समय, अलग अलग देशों के लोग एक जैसा अनुभव बताते हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। ऐसा कहा जाता है कि माउंट काइलाश पर किसी ने कोशिश ही नहीं की, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। लोक कथाओं और ट्रैवल रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ लोगों ने अलग अलग समय पर समिट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर के नाम आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नहीं मिलते, लेकिन लोकल तिब्बती आज भी इन घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि कुछ क्लाइंबर्स अचानक सेवर इलनेस का शिकार हो गए। कुछ रास्ते से ही लौट आए क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम फियर और कंफ्यूजन होने लगा। और कुछ के बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है, वो ऊपर गए लेकिन वापस नहीं आए। इन बातों का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहानियां हर गाइड, हर मंक लगभग एक जैसी सुनाता है। सवाल ये है, अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो सदियों तक एक जैसी क्यों रहती। हिमालयन रीजन में येटी की कहानियां नई नहीं हैं। नेपाल, तिब्बत और काइलाश क्षेत्र के लोकल्स मानते हैं कि ऊंचे इलाकों में इंसानों के अलावा भी कुछ रहता है। कुछ यात्रियों ने बड़े पैरों के निशान देखने की बात कही है। कुछ ने दूर से ह्यूमनॉइड आकृति देखने का दावा किया है। साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साइटिंग्स ज्यादातर कैलाश के आसपास के रिमोट क्षेत्रों से रिपोर्ट की जाती है। लोकल लोग येटी को मॉन्स्टर नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा जीव मानते हैं जो इंसानों से बचकर रहता है। और शायद यही वजह है कि कैलाश क्षेत्र में रात के समय अकेले निकलने से लोग बचते हैं। कैलाश की सबसे रहस्यमयी मान्यताओं में से एक है वहां रहने वाले अमर साधु। लोक कथाओं के अनुसार कुछ योगी और साधु ऐसे हैं जिन्होंने एक्सट्रीम तपस्या के जरिए एजिंग पर नियंत्रण पा लिया है। कहा जाता है कि ये साधु आम इंसानों की तरह नहीं रहते, न गांव में, न मंदिरों में। कभी कभी पिलग्रिम्स उन्हें दूर से देखते हैं, लंबे बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी स्थिरता। कुछ मानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कैलाश को अपनी अंतिम साधना का स्थान बनाया और फिर दुनिया से कट गए। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सदियों से ये कहानियां खत्म भी नहीं हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आम पिलग्रिम्स को जाने नहीं दिया जाता। लोकल मंक्स बताते हैं कि वहां कुछ साधनाएं होती हैं जो सामान्य इंसान के लिए नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि अघोरी साधु कभी कभी कैलाश क्षेत्र में साधना करने आते हैं, क्योंकि वहां एनर्जी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इन बातों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कैलाश का हर हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, और जहां इंसानों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहीं सबसे ज्यादा कहानियां जन्म लेती हैं। इन बातों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कैलाश यात्रा आसान नहीं है। हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर और लिमिटेड कम्युनिकेशन के कारण कई बार लोग रास्ते में खो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी बताए जाते हैं जहां लोग बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए। ना सामान मिला, ना बॉडी, ना कोई आखिरी मैसेज। साइंस इसे टेरेन और क्लाइमेट से जोड़ता है, लेकिन लोकल्स इसे कैलाश की मर्यादा से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि हर कोई वहां ज्यादा देर टिकने के लिए बना ही नहीं होता। जब आप सारी बातें जोड़ते हैं, चढ़ने की कोशिश करने वालों की कहानियां, येटी की लोक कथाएं, अमर साधुओं की मान्यता और रहस्यमयी डिसअपीयरेंसेस, तो एक कॉमन पॉइंट सामने आता है। कैलाश को हमेशा एक ऐसी जगह माना गया है जहां इंसान कंट्रोल में नहीं होता। शायद मिस्ट्री कैलाश में नहीं, बल्कि उस फीलिंग में है जो इंसान वहां महसूस करता है। हो सकता है ये सारी बातें सिर्फ कहानियां हों, हो सकता है ये डर और आस्था का मिला-जुला असर हो, लेकिन ये भी सच है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान को उसकी लिमिट्स याद दिलाती है। माउंट कैलाश शायद ऐसी ही एक जगह है जहां हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ लोक कथाएं हैं,
या फिर कुछ सच में छुपा है? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ऐसे अनसेंसर्ड रॉ मिस्ट्री कंटेंट पसंद है तो इंडियन मिस्ट्री टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए।